हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, कई दिनों से एक न्यूज़ चल रही है कि बहुत बड़ी मात्रा में कोई बंदलिस साहब हैं, उनके रिटायरमेंट पर 5.73 करोड़ यानी 5 करोड़ 73 लाख रुपया खर्च हुआ और प्रूफ के साथ उसको सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। चेक नंबर, चेक का अमाउंट, कहाँ से पैसा निकला, पूरा का पूरा। क्यों कभी कभी क्या होता है कि सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें आ जाती हैं तो हम भी चुप थे कि हो सकता है ये गलत हो, लेकिन अब यह मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि इसकी इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है। और इसकी इंक्वायरी करने के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जिनके नीचे ये ट्रेड यूनियन आती हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट खत्म भले ही हो गया हो, लेकिन अब भी IRC 2020 के अंतर्गत ट्रेड यूनियन का जो हिसाब किताब है लगभग वही है जो पहले था। उसके 15 और 16 जो सेक्शन थे उसी के अनुसार एक व्यक्ति पर इस प्रकार पैसा खर्च नहीं किया जा सकता यदि हुआ है तो। और इसका जिम्मेदार DFS भी है, IBA भी है। और ये पैसा यदि निकला है रिटायरमेंट के लिए, बंदलिस के लिए, तो स्वाभाविक सी बात है ये उसके पास पैसा नहीं गया। इस पैसे को रिटायरमेंट के नाम से निकाल करके इस पैसे की बंदर बांट हुई है। और बंदर बांट किन किन लोगों में ही होगी हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसको हम सीधा हमारा पेंशन अपडेशन नहीं होने के ऊपर, हमारा स्पेशल अलाउंस का पूरा पेंशन नहीं मिलने के लिए, DA पूरा नहीं मिलने के लिए, एक्स-ग्रेशिया नहीं बढ़ाने के लिए, सारे चीज़ों से जोड़ेंगे। भारत सरकार से भी और जो भी बैंक के अधिकारी हैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बात का सच्चाई का पता लगाया जाए, कम से कम लोगों को ये बताया जाए कि ये झूठी खबर है या सही खबर है, और ये व्यक्ति है किस संगठन का, और ये संगठन यदि EIBA का है तो दूसरे संगठन बताएं कि इसमें सच्चाई है या नहीं। क्योंकि ये तो प्रूफ है, ऑलरेडी EIBA 5 लाख रुपए फिलिस्तीन को दे करके बैठा है जो ये दे नहीं सकता। आखिरकार हो क्या रहा है? और यदि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जो अपने मेंबर्स हैं उनके पैसे के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है, तो ऐसी यूनियन को तुरंत प्रभाव से निष्क्रिय करके रोक लगा देनी चाहिए। और ये रजिस्ट्रार का काम है, भारत सरकार का भी काम है। लेकिन एनीवे, हम आज एडवोकेट कमल पाटनी जी ने इस पर लेख लिख दिया है और आगे भी आते रहेंगे। मैं उसको आपको पढ़ के बता देता हूँ। 5.73 करोड़ रुपए के लेन देन का सवाल, UFB से पारदर्शिता की अपेक्षा क्यों? कमल पाटनी, बैंक कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच इन दिनों एक दस्तावेज तेजी से चर्चा में है जिसमें विभिन्न खातों से लगभग 5.73 करोड़ के चेक लेन देन दर्शाए गए हैं। तालिका में कुछ बैंक कर्मचारी संगठन और संस्थाओं के नाम, चेक नंबर, तारीख, भुगतान प्राप्तकर्ता, सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स की खरीद जैसे उद्देश्य दर्ज दिखाई देते हैं। सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि यदि यह दस्तावेज वास्तविक और प्रमाणित है तो इन लेन देन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यदि सही है और गलत है तब भी UFB को आगे आकर के इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए कि इस प्रकार की जो न्यूज आ रही है वो गलत है। और यदि चुप रहते हो तो सीधा साधा मतलब है कि हाँ ये लेन देन हुआ है। क्या यह किसी संगठन की विधिवत स्वीकृत गतिविधि सी थी? क्या इसके लिए सक्षम निकाय की अनुमति ली गई थी? क्या संबंधित धन संगठन के खाते से वैधानिक प्रक्रिया के तहत खर्च हुआ? क्या खरीदी गई वस्तुओं का लेखा जोखा, प्राप्तकर्ता की सूची और वितरण क्या रिकॉर्ड उपलब्ध है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या सदस्यों को इसकी पूरी जानकारी दी गई थी? विशेष वेतन का मुद्दा भी सामने आना चाहिए। वायरल पोस्ट में आरोप लगाया गया है कि संबंधित UFB नेतृत्व के कार्यकाल में स्पेशल पे स्वीकार किया गया जब बैंक कर्मचारियों का उसके प्रभाव का सामना करना पड़ा। इस आरोप को भी भावनात्मक नारों से नहीं बल्कि समझौते, बैठकों की कार्रवाई, IBA UFB दस्तावेज और वास्तविक वेतन संरचना के आधार पर परखा जाना चाहिए। सवाल व्यक्ति का नहीं, व्यवस्था का है। किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन वास्तविक प्रश्न इससे बड़ा है। क्या कर्मचारी संगठनों के वित्तीय मामलों में उतनी ही पारदर्शिता होनी चाहिए जितनी वे बैंक प्रबंधन और सरकार से मांगते हैं? यदि किसी संगठन के नाम पर करोड़ों रुपये का व्यय होता है तो सदस्यों को जानने का अधिकार होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आया, किस खाते से निकला, किस निर्णय के आधार पर खर्च हुआ, किसे भुगतान किया गया, वस्तुओं की खरीद क्यों की गई, उनका वितरण किसे हुआ, ऑडिट रिपोर्ट में इसका उल्लेख है या नहीं, संबंधित संगठन की कार्रवाई ने इसे कब और कैसे मंजूरी दी। आरोप नहीं, दस्तावेज चाहिए।
इसलिए उचित मांग यह होनी चाहिए कि संबंधित संगठन मूल बैंक स्टेटमेंट, वाउचर, बिल खरीद आदि, बैठक की कार्रवाई और ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करें। यदि सभी लेन देन नियमित सम्मत हैं तो पारदर्शिता से संगठन की विश्वसनीयता ही बढ़ेगी, और यदि कोई अनियमितता है तो उसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। कर्मचारी और पेंशन संगठन किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होती, वे सदस्यों के विश्वास से चलते हैं। इसलिए करोड़ों रुपयों के किसी भी संदिग्ध अथवा अस्पष्ट लेन देन पर प्रश्न उठाना संगठन विरोधी नहीं बल्कि वित्तीय जवाबदेही की मांग है। हमने वर्षों तक नेताओं के बैंक प्रबंधन की जवाबदेही मांगी है। अब समय आ गया है कर्मचारी संगठनों में भी वहीं पारदर्शिता लागू हो जिसे मांग दूसरों से करते रहते हैं। कमल पाटनी, रतलाम। दोस्तों, ज़्यादा नहीं खींचूंगा क्योंकि हम ये सिर्फ ये चाहते हैं, क्या इसमें कोई वास्तविकता है, और यदि वास्तविकता है तो ये बहुत गंभीर प्रश्न है, ये बहुत गंभीर सवाल है। दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। इसकी कलई तो खुलेगी, वास्तविकता सामने आएगी, हम यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।